छोटा सा समय मेरे पास, ये विनय मिश्रा, सरकार की नीयत में खोट है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे दिमाग की कमी तो है नहीं। अगर इनकी मंशा क्लियर होती तो ये ऐसा कानून ना लेके आते कि एक दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो है उस पर स्टे मिल जाता। और दूसरा, अगर इनकी मंशा होती तो जैसे दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमें राइट्स दिए थे सिविल सर्विसेज के ऊपर, तो ये बीजेपी की केंद्र सरकार उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आई थी। तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी का अगर दलित प्रेम इतना जागा था तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूत कानून लेके आते। आज मैं अगर इनकी दलित प्रेम की बात करूं तो गरिमा जी, पूरा देश देखता है कितना ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान का सम्मान करते हैं। दिल्ली में जो बाबा साहब के नाम के स्कूल थे उनके नाम तक तो इन्होंने बदल दिए। इन्होंने जो है, आज अगर मैं एनसीआरबी की बात करूं, नेशनल क्राइम में देख रहा था, एट्रोसिटी अगेंस्ट जो SC ST सबसे ज्यादा इस देश में कहीं है तो वो यूपी में है, भाजपा सरकार में। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश तो है, ये भाजपा सरकार सरकार टाइम में। बाय कर रही है क्या? एक सेकंड, विनय मिश्रा, सरकार टाइम बाय कर रही है क्योंकि 52% ओबीसी के चंक को इस रेगुलेशन से हटाना, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी सरकार के बूते की बात होगी। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस पे टाइम बाय कर रहे हैं। और अब जो है, पहले इनको पता नहीं था कि ये जो है, क्योंकि इन्होंने अगड़ों को अपना जेब समझ लिया था कि ये तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये जो कानून लेके आए इससे इतना बड़ा बढ़ेगा और आज देश बट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के समय से देश को बांटने का काम किया। आप देखिए, विनय मिश्रा, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा गरिमा जी। समय कम है, विनय समय कम है, अगली दफा आपको मैं मौका दूंगी। लेकिन 2 सवाल थे के वाजपेयी से, एक डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा से। भाई, अगर इतनी इंटेंशन साफ थी तो आपने IIM छोड़ दिए, IIT छोड़ दिया, मेडिकल कॉलेजेस छोड़ दिए, NIT छोड़ दिया, जहां ये ओबीसी क्लॉज आप एड ऑन करना भूल गए। तो दरअसल ये क्या पकड़ाते दिखाई दिए आप ओबीसी को और दलितों को? बढ़ेगा अभी, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।